जुमा का खुतबा नमाज के एतबार से इतना अहम है, इतना अहम है, इतना अहम है, इस खुतबे में शामिल होकर किसी ने इशारा किया, हाँ, किसी ने कोई चीज बातचीत की, किसी ने किसी की तरफ इशारा किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी जुमा नहीं है। हाँ, जिसने इस जुमा में शामिल तो हो गया, अब उसकी बात ही छोड़ो जो शामिल ही नहीं हुआ, आखिरी में आके 2 रकात नमाज पढ़ के चला गया और जुमा मिल गई समझ के चला गया। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब मैं दाखिल हुआ, एक सब बैठी हुई है, मस्जिद अहले हदीस भी कहलाती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सलूक है आप लोगों का। खुतबे जुमा में तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि इमाम मिंबर पर चढ़ने से पहले आ जाओ। जो इमाम मिंबर से चढ़ने से पहले आ गया उसके लिए सवाब है, उसके लिए रजिस्ट्री है, उसके लिए लिखा जाता है कि उसने जुमा में हाजिरी दी। फिर इसके बाद जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाता है ना जी, फरिश्ते जो दरवाजे पे खड़े हुए होते हैं वो भी दफ्तर अपना बंद करके बैठ जाते हैं खुतबा सुनने के लिए। फिर उसके बाद आपकी हाजिरी की रजिस्ट्री तो नहीं होती, हाँ, फिक्र में आपने जुमा अदा कर लिया। फिक़ह में उलमा कहते हैं कि जुमा तो तेरी अदा हो गई, लेकिन फरिश्तों के उस रजिस्टर में तुम्हारा नाम नहीं आया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ भेजा कि इन लोगों के नाम लिखो, ये जुमा में हाजिरी देने वाले हैं। तो जो आए ही नहीं जुमा में मिंबर पर चढ़ने से पहले, उनकी तो जुमा में रजिस्ट्री ही नहीं है, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। हम अहले हदीसों को भी परवाह नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या परवाह होगी। दूसरे जमात के मस्जिदों में तो वो तो आखिरी में आना ही है, उनके पास खुतबा ही नहीं है। हाँ, हम लोग तो नारे लगाते हैं बड़े, लेकिन हमारे पास भी अमल बिल्कुल कोरा है, इतना कोरा कि सिर्फ नाम निहाद अहलुल हदीस हैं हम, बाअमल तो दिखते नहीं है। बाअमल दिखते तो फिर ये अमल नहीं होता। जहां पर मैं आया तो देखा कि 2 सफ में बैठे, उसमें 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं। ये हालत होती है मस्जिद की, खिलवाड़ है गोया के शरीयत तुम्हारी अपनी मनमानी है, जैसे चाहे जो चाहे कर लो, नाम कोई भी लगा लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी वास्ते वो गैरों की मस्जिदों में उन्होंने क्या कर दिया, तहतल मिंबर और फौकल मिंबर रख दिया। पहले तो क्या करते, तहतल मिंबर चेयर पे या खड़े होकर क्या करते, ले खुतबा देते 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 उन लोगों को जो सुन सुन के उनके कान जो पक गए हैं, बूढ़े जिनको काम नहीं होता है ना, रिटायर्ड पर्सन, सब आ जाते हैं आधा 1 घंटा पहले, तो चलो जी चलो, लगा 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 लगा। अब जब मस्जिद मुकम्मल भर जाती है ना, फिर खुतबे के नाम पर मिंबर पे चढ़ते हैं अरबी में, ना उनको समझ आती है ना तुमको समझ आती है। वो अरबी में रटाया खुतबा जो है ना, वो खुतबा क्या है, जो किस कहते हैं ना जी, तोते को जिस तरह रटाया जाता है उस तरह ना उनको समझ आती है ना तुमको समझ आती है, और वो बिल्कुल आखिरी में 5 मिनट का होता है। बस अरबी में वो खुतबा पढ़ दिया और सबको खुतबा भी मिल गया, नमाज भी मिल गई, उतर के पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने हमको तौफीक दी, हम क्या है, समझने वाली जुबान में खुतबा रखा, और खुतबे के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, और ऐसा सुनो कि एक दूसरे को सलाम का जवाब भी ना दो। और कोई बंदा आया लेट और सलाम वालेकुम कह रहा है, भाई कब कहना, भाई आदाब नहीं है तुम्हें, ये खुतबा है, ये खुतबा है। अभी मैंने देखा कि कोई बंदा अंदर दाखिल हुआ, आया लेट, मैं खुतबा चढ़ चुका था मिंबर पे, और कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। कब सलाम करना जी, सलाम करने के औकात है। हाँ, जब तुम आ गए मस्जिद में, उस वक्त जब अभी मिंबर पे खुतबा नहीं हुआ, चढ़ा नहीं, उस वक्त मामला है। तो ये बिल्कुल दरअसल क्या है, नाम निहाद अहलुल हदीस का मामला है, बाअमल नहीं है ये। बाअमल होते तो ये हालत ना होती। और मैं बड़ा सख्त बोलता हूं, पहले से बुरा हूं, मशहूर हूं, क्या करूं जी, दर्द दिल है तो बोलता हूं। अगर तुम्हारे सवाब की मुझे फिक्र ना होती, अगर तुम्हारे साथ मोहब्बत ना होती, इस तरह पामाल करती हुई शरीयत को ना देखता, तो मैं ना बोलता। ये मेरी मोहब्बत है जो मैं बोलता हूं कि क्यों जाया करते हो, आते हो 10 मिनट पहले नहीं आ सकते, 10 मिनट बाद आने की वजह से तुम्हारा सवाब कम, और तुम्हारा नाम रजिस्ट्री में लिखा नहीं जाता। और तुम्हारे लिए अगर तुम बात करो, लेट आए फलान के आया, लेट आए हटो बोला, लेट आए सलाम किया, लेट आए मस्जिद की सफ़ें बराबर की, क्या हुआ, जुमा ही चली गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो काड़ी को, यानी बैठे बैठे क्या करता है, कभी कभी आप बैठे हुए जगह कोई कंकर होता है, कोई काड़ी होती है, तो बंदा क्या करता है, हाँ हाथ से खेलना शुरू कर देता है, ऐसा हलाना शुरू कर देता है, किसी को नहीं बात किया, वो
کاڑی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا, کاڑی یا کنکر پڑی ہوئی ہے, تو اس کو کیا کرتا ہے, کھیلنا شروع کرتا ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے جو کاڑی کنکر سے کھیلا خطبہ جمعہ میں, فقد لغوتا, اس نے کیا کیا, لغو کام کیا. اور جو لغو کام کیا, فمن لغا فلا جمعہ لا, اس کی جمعہ نہیں ہوتی, اس کی جمعہ نہیں ہوتی, جمعہ کا ثواب کچھ نہیں ملتا اسے. آیا بیٹھا, لیکن جو اپنے آپ میں کھیلا. اب جو لوگ ادھر اٹھو بول رہے ہیں, ادھر اٹھو بول رہے ہیں, سامنے آؤ بول رہے ہیں, پیچھے جاؤ بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کیسے ہیں پوچھ رہے ہیں آ کے جمعہ کے خطبے میں, ان کی نماز کیا ہوگی جی, نماز ہی نہیں ہوتی. تو دیکھیے 20 منٹ بعد مسجد بھر رہی ہے. واہ ماشاءاللہ اہل الحدیث مسجد ہے. ہاں, اس نام کو آپ اختیار کرنے کے اہل بھی ہیں. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں.